नमस्कार आदाब, मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, आज की इस वीडियो के अंदर हम जानकारी करेंगे कि अवैध कब्जे की शिकायत आप कहां पर कर सकते हैं। अक्सर कर आपकी कोई ऐसी भूमि है जिस पर किसी व्यक्ति ने कब्जा कर लिया है और कब्जा करने के बाद आपको इस बात की जानकारी नहीं होती है कि आपको उस कब्जाधारी की शिकायत कहां पर करनी है। तो आइए आज की इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि अगर आपकी भूमि है और आपकी निजी भूमि है या आपकी किसी भी प्रकार की कोई भूमि है और उस पर कोई व्यक्ति या आपका पड़ोसी कब्जा करता है तो उसके लिए आपको सबसे पहले किस प्रकार का कदम उठाना चाहिए। मैंने अपने इस YouTube चैनल के ऊपर भूमि से संबंधित और अन्य जानकारी से संबंधित यानी कि खेती के उपकरणों के लिए आपको जिस प्रकार के कैसे भी उपकरण की आवश्यकता है तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाता हूँ। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और विस्तार से जानकारी करते हैं कि अवैध कब्जे की शिकायत कहां पर की जाती है। अगर आपकी भूमि पर कब्जा हो गया है तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है कि आपकी ज़मीन या संपत्ति पर किसी के अवैध कब्जा कर लिया है, यानी कि जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आपकी अगर इस प्रकार की कोई संपत्ति है, ज़मीन है, उस पर किसी ने अगर कब्जा कर भी लिया है तो सबसे पहले आप अधिकारियों के समक्ष एक शिकायत दर्ज करेंगे। और नंबर 2, ज़मीन या प्रॉपर्टी पर अवैध कब्जा करने की जो स्थिति में यानी कि भू माफिया अतिक्रमणकारियों के खिलाफ आदेश यानी 39 नियम 1 और 2 के तहत मामला दर्ज करा सकता है, यानी कि उस भूमि के ऊपर स्टे ला सकता है। और नंबर 3, अगर आपकी कोई भूमि है और इसी प्रकार से कोई व्यक्ति कब्जा कर रहा है, क्योंकि अधिकतर लोगों को इस बात की जानकारी नहीं होती है कि उनके पास जो भूमि है उस भूमि की वह कैसे रक्षा कर सकते हैं। नंबर 3, अगर इस प्रकार से आपकी कोई भूमि पर कब्जा करता है तो कोर्ट में अर्जी दाखिल करने के बाद यानी कि न्यायपालिका और अतिक्रमण पर रोक लगा सकती है, यानी कि न्यायपालिका अतिक्रमण संबंधित कानून के अनुसार मुआवजे के भुगतान करने का भी आदेश दे सकती है अगर आपकी भूमि के ऊपर कोई व्यक्ति इस प्रकार से कब्जा करता है। और नंबर 4, मान लीजिए कि आपको इस बात की जानकारी नहीं है कि आपकी जो भूमि है उस पर कोई व्यक्ति कब्जा कर रहा है, तो जिस प्रकार से मैंने आपको 3 पॉइंट बताए हैं, चौथा पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं कि मुआवजे की रकम की गणना और के बावजूद यानी कि भूमि का जो मूल्य भूस्वामी को कोई हानि के आधार पर हो जाती है, तो इस प्रकार से अगर आपकी भूमि पर किसी ने कब्जा कर लिया है, मान लीजिए कि आपकी भूमि है और वो पट्टे की भूमि है और उस पर कोई व्यक्ति कब्जा कर लेता है, तो यहाँ पर आपको उस भूमि का मुआवजा भी मिलेगा, यानी कि अतिक्रमणकारी ने जितने दिन उस भूमि पर कब्जा किया है तो उसका साथ में आपको यानी मुआवजा भी मिलेगा। लेकिन यहाँ पर आपको समझ लेना चाहिए कि अतिक्रमण यानी कि अगर आपकी ज़मीन है और ज़मीन अतिक्रमण विवाद को सुलझाने के 2 प्रकार के तरीके होते हैं, क्योंकि जब हम बात कर ही रहे हैं भूमि से संबंधित कब्जे को लेकर, तो आपको बता दूं कि अगर भूमि का कोई विवाद है तो उसे सुलझाने के लिए यानी 2 तरीके होते हैं। नंबर 1 कि भूमि अतिक्रमण की समस्या को हल करने के यानी इसी प्रकार के 2 तरीके हैं। पहला आपकी सहमति से और दूसरा कानून का सहारा लेकर, और इस मामले का निपटारा किया जा सकता है, यानी कि इसकी मध्यस्थता और ज़मीन के जो विभाजन और संपत्ति बेचना और किराए पर दे देना जैसा ही एक विकल्प होता है। यानी कि अगर आपकी वो भूमि है, वही अगर आप यानी कि भूमि अतिक्रमण के खिलाफ यानी कि कोर्ट जाने की तैयारी करते हैं तो आपके पास यानी कि हक विलेख और खरीदी अनुबंध यानी कि उससे समेत अहम दस्तावेज होना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए कि आप अगर उस व्यक्ति के खिलाफ न्यायालय जाना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में आपके पास उस भूमि के जो ओरिजिनल कागज़ होते हैं, जैसे कि आपने किसी से वो भूमि लिया था उसके कागज़ और कोई अनुबंध इस प्रकार से खरीदी विलेख इस प्रकार के जो पत्र होते हैं उनका होना आपके पास बहुत ही ज़रूरी होता है। और यही कारण होता है कि आप उस भूमि के
को दर्शा सकते हैं कि ये भूमि मेरी है। अगर आप इस प्रकार की कोई भूमि है कि आपका कब्जा कर लिया है और पता चला कि उस भूमि पर के कागज़ आपके पास इस प्रकार से नहीं है या उस भूमि के ऊपर आपका कब्जा नहीं है, तो ऐसे में बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ जाता है। तो इस प्रकार से अगर कोई भूमि आपकी है, उस भूमि पर किसी व्यक्ति ने कब्जा कर लिया है, तो इन्हीं पॉइंट के आधार पर आप उस व्यक्ति के खिलाफ न्यायालय में जा सकते हैं या अपनी सहमति के आधार पर उससे विवाद को टाला भी जा सकता है या फिर उसके अंदर किसी प्रकार का कोई अनुबंध तय करके या फिर इस प्रकार से कोई भी ऐसा मामले को जो व्यक्ति उस भूमि को यानी कि कब्जाना चाहता है आपकी, उसके खिलाफ यानी कार्रवाई करवा सकते हैं या फिर उससे मध्यस्थता करने के बाद मान लीजिए कि उसे 12 साल हो जाते हैं। 12 साल के बाद अगर कोई व्यक्ति उस भूमि पर 12 साल तक जमा रहता है तो लिमिटेशन एक्ट कहता है कि उस व्यक्ति की वो भूमि हो जाती है। तो ये 4 पॉइंट्स होते हैं जिनके आधार पर आप अपनी भूमि को कब्जा होने से बचा सकते हैं। वीडियो कैसी लगी है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।